तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी काजल से मेरे गुरु ने मेरे ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम नमस्कार करता हूं। श्रद्धेय गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग एवं गुरु परंपरा, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी जो 2 घंटे कीर्तन की सेवा करो प्रचार हरिनाम सार, आज श्री चैतन्य चरितामृत से 9वां अध्याय एपिसोड नंबर 4 सुनेंगे, 5th सुनेंगे। इससे पहले हम लोग 4 एपिसोड कर चुके हैं। तो सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। तो आज हम राधा कृपा कटाक्ष का साथ स्तवराज, ये राधा कृपा कटाक्ष के साथ शुरुआत करेंगे और सभी भक्तजनों से जो हमें प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से धन्यवाद करते हुए आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं अमृतसर से श्रीमान अनीश अरोरा जी। अनीश अरोरा जी को मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद करता हूँ और यही निरंतर कामना करता हूँ उनके स्वास्थ्य तथा उनकी मनोकामना पूर्ण हो और कृष्ण भक्ति में लीन हो। तत्पश्चात उन्होंने जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने हेतु ये प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा मुझे प्रेरित किए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूं और मैं ये पूर्ण रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी इनके परिवार में कृष्ण भक्ति में लीन हो और जो भी मनोकामना हो भगवान के माध्यम से पूर्ण हो। इसी के साथ थोड़ी देर हम लोग कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। मध्य लीला का 9वां अध्याय से हम लोग सुनेंगे, 9वां अध्याय का, जहां वेंकट भट्ट जी महोदय श्रीपाद गोपाल भट्ट जी का जो पिताजी थे, उनके साथ जो कथोपकथन हो रहा है, क्या कथोपकथन हो रहा है हम लोग ये आज श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, लेकिन कीर्तन में भी आज राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज का हम लोग सुन करके तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत। शोकहारिणी प्रसन्न वक्त पंकज निकुंज भूविलासिनी भजेन्द्र भानु नंदिनी निकुंज भूविलासिनी भजेन्द्र भानु नंदिनी भजेन्द्र
प्रसून संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजन कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजन कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र विंद जिनके श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं, मुनीन्द्र विंद जिनके चरण कमलों का वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोगों का शोक दूर करने वाले हैं, स्मित हास्य से प्रफुल्लित मुखमंडल वाले, निकुंज भवन में विलास करने वाली श्री विश्वभानु राजनंदिनी श्री ब्रजराज कुमार की हृदयेश्वरी श्रीमती राधिका कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएगी। अशोक वृक्ष वल्लरी पितान मंडप स्थित प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुनाग्र कोमल परभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजन कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजन कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष। अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई लताओं से निर्मल लता मंदिर में विराजमान मूंगे तथा नवीन लाल लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्त को अभिष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाली, करो कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्रीमती राधारानी राधिके मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकार बनाओगी। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरु ध्रुवम शबीभ्रमं शशाभ्रमं दिगान्तवान पातते निरन्तरं वशीकृतं प्रतीत्यनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदिन्दु मंडले विचित्र चित्त संचर चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजनम् कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजनम् कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष। मदन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे
कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित प्रभूत शात कुंभ कुंभि कुंभ कुंभ सुस्थित प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण शाख सागर कदा करी शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष विराल वाल वल्लरि तरंग रंग दौलते लताग्र लाशलोल नील लोचना बलाकने ललल्ललुलिलो मनोक मुग्ध मोहनास्ते ललल्ललुलिलो मनोक ललल्ललुलिलो मनोक मुग्ध मोहनास्ते कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष सुवर्ण मल्लिकांचित तिरेक कुंभ कंठगे त्रिशूत्र मंगली गुण तिरत्न दीप्ति दीदिते सलोल नील कुंतल प्रशुन्न गुच्छ गुप्पिते कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिनी प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मध्य मंजुले किरिंदी शुंड दंडिका परोह शोभगारुके कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष अनेक मंत्र नाद मुंज नूपुराखास्कलत समाज राज हंस वंश निकनाति गौरवे पिलोल हेम वल्लरि पीडम विचारो चंडकमे कदा करी शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करी शशि हम कृपा कटाक्ष भजन अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजाचिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंजजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदंगुलानखे कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भजन कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष
मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिविध भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमस्तुते शिराधिके नमस्तुते शिराधिके नमस्तुते शिराधिके नमस्तुते शिराधिके नमस्तुते शिराधिके नमस्ते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमस्तुते शिराधिके नमस्तुते इति ममोदभूतं स्तवम् सत्तं निश्चमयो भानुनन्दिनी करतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत्तदैव सञ्चित तिरूपकर्मणासनं भवेत्तदा भजन्त सूनमण्डल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझे अपनी दया की दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरा प्रारब्ध संचित और क्रियामान तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण चंद्र की परम श्रेष्ठ सखियों की मंडली को मंजरी स्वरूप दासी के रूप में उनकी नित्य लीला विहार से सदा के लिए मैं प्रवेश हो जाऊं। इसी के साथ थोड़ी देर कीर्तन, फिर हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जयो नाथ माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय नाथ माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन जसोदा जसोदानंदन व्रज जनिरंजन जसोदानंदन व्रज जनिरंजन जसोदा जसोदा जसोदानंदन व्रज जनिरंजन जमुना तीरवनचारे जमुना तीरवनचारे
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब मिलके चलते हैं। श्री वृंदावन से मायापुर की ओर नवद्वीप मायापुर, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था, उस आंगन को मानसिक रूप से सभी लोग को दंडवत प्रणाम करते हैं। वहां की धूल अपने शरीर में वैष्णव की चरण रज को लगाते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग कल सुने थे 157 नंबर तक का। मेरा चैतन्य चरितामृत का उद्देश्य मैंने कई बार बता चुके हैं, फिर भी तो एक भक्त ने प्रश्न कर रहे हैं कि मैं उत्तरी भारत में चैतन्य चरितामृत, ऐसे तो बांग्ला में प्रचलित है और बांग्ला में ही सारे लोग गाते हैं, तो मैं हिंदी का जो रूपांतरित है इसको बांग्ला का जो इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रीपाद एसी भक्ति वेदांत सरस्वती प्रभुपाद ने जो हिंदी में रूपांतरित तात्पर्य किए हैं, मैं उसी का भावार्थ, खाली शब्दों का भाव लेकर क्या कुछ का तात्पर्य मैं सुनाते हुए चल रहा हूं। तो कल हम लोग ने मध्य लीला का, चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला का अध्याय 9 का 157 नंबर श्लोक सुने थे। आज वहीं से फिर दोबारा सुने।
कहे कहाँ आमी जीवे पावन, कहाँ तुमी से कृष्ण साक्षात ईश्वर। तब वेंकट भट्ट ने कहा, मैं सामान्य पतित जीव हूँ, किंतु आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। अगाध ईश्वर लीला কিছুই না জানি, তুমি যেই কহ সেই সত্য করে মানি। भगवान की लीलाएं अगाध है और मैं उनकी विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप जो कहते हैं उन्हीं ही सत्य के स्वरूप रूप स्वीकार कर लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय सत्य जानने की ये विधि अर्जुन ने भागवत गीता सुनने के बाद यही बात कही थी। सर्ववेदितम सर्ववेदितम मन्ये यन्मां वसद वदोषि केशव, नाही ते भगवान व्यक्ति विदुदैव नादानव। हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ भी कहा है उसे मैंने सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके व्यक्तित्व को ना देवता समझ सका ना असुर। केवल अपने तर्क दलील तथा शिक्षा से भगवान की लीलाओं को सत्य को समझ पाना संभव नहीं है। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रामाणिक सूचना प्राप्त करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से भागवत गीता में प्रवचन करने के प्राप्त की। हमें भागवत गीता का ये किसी भी अन्य वेदों वैदिक साहित्य पर विश्वास अन्य वैदिक साहित्य पर विश्वास करना होगा। ये वैदिक ग्रंथ भगवान के विषय में ज्ञान के एकमात्र स्रोत है। हम यह समझ लेना चाहिए कि हम तर्क की प्रक्रिया से परम सत्य को नहीं जान सकते। मोरे पूर्ण की पाकोइला लक्ष्मी नारायण, तार के पाई पाइनु तोमार चरण दर्शन। मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगा हुआ था और उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सका हूँ। कृपा कोरी कहिले मोरे कृष्णेर महिमा, चार रूप गुण जे केहो न पाई सीमा। आपने अहेतु की कृपा से अपने मुझे भगवान कृष्ण की महिमा बतलाए हैं। भगवान की आश्चर्य गुण तथा रूपों की कोई भी अंत नहीं पा सकता। एबे से जानी नु कृष्ण भक्ति सर्वोपरि, गीतार्थ करिले मोरे कोइल की पाकोरी। अब मैं समझ सकता हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति की सर्वोपरि पूजा है। आपने अहेतु कृपा करते हुए तथ्यों की व्याख्या करके ही मेरा जीवन को गीतार्थ कर दिया। एतो बोली भट्ट पड़िला प्रभुर चरणे, कृपा करी प्रभु तारे कोइला आलिंगने। यहाँ ये कहकर वेंकट भट्ट महाप्रभु को चरण कमल पर गिर पड़े और महाप्रभु ने अपने अहेतु की कृपा करते हुए उनका आलिंगन किया। चतुर्मास पुण्य हईल भट्ट आज्ञा लइया, दक्षिणे चलिला प्रभु
श्रीरंग देखिया। जब चतुर्मास्य का काल व्यतीत हो गया, तब पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए वेंकट भट्ट से अनुमति मांगी और श्री रंग का दर्शन करने के बाद वे दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ गए। संगेते चलिलाम, संगेते चलिला भट्ट ना যায় ভবনে। तारे विदाय दिला प्रभु अनेक जतने। वेंकट भट्ट घर लौटना नहीं चाहते थे, किंतु उनके साथ जाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रयत्न से उन्हें विदा किया। প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হইল অচেতন। এই রঙ্গ লীলা करे सचिरानंद। महाप्रभु के चले जाने के पर वेंकट भट्ट बेहोश होकर गिर पड़ा। श्री रंग क्षेत्र श्री सचीश पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसी थी। ऋषभ पर्वते चली आइला गौर हरि। नारायणे देखिल ताहा नोते स्तुति करी। महाप्रभु ने ऋषभ पर्वत पर पहुंचकर भगवान नारायण का मंदिर देखा और नमस्कार किया, साथ ही विविध स्तुतियां की। दक्षिण तमिलनाडु के मदुरई जिले में ऋषभ पर्वत है। मदुरई शहर से 12 मील उत्तर की ओर अनागढ़ मलय पर्वत है, जिसे ऋषभ पर्वत भी कहते हैं और जो कुटकाचल पर्वतों में से एक है। ऐसी इसी को निकट वाले जंगल में भगवान ऋषभ देव ने आत्मदाह कर लिया था। परमानंद पुरी ताहा रहे चतुर्मास। सुनी महाप्रभु गेला पुरी गोसाईर पास। परमानंदपुरी चतुर्मास में इसी ऋषभ पर्वत में रह रहे थे और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो वो तुरंत उन्हें मिलने गए। पुरी गोसाईर प्रभु कोइल चरण वंदन। प्रेमे पुरी गोसाई तारे कोइला आलिंगन। परमानंदपुरी से मिलने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके बाद स्पर्श करके सम्मान किया और परमानंदपुरी ने प्रेमवश महाप्रभु को आलिंगन किया। तीनी दिन प्रेमे तोहे कृष्ण कथा रंगे। सेई विप्र घरे दोहे रहे एक संगे। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंदपुरी के साथ उसी ब्राह्मण के घर रुके जहां परमानंदपुरी रह रहे थे। दोनों ने कृष्ण कथा की चर्चा में 3 दिन बिताए। पुरी गोसाई बोले आमी जाबो पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम देखी गौड़े जाबो गंगा स्नाने। परमानंदपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि वो जगन्नाथ पुरी स्थिति पुरुषोत्तम का दर्शन करने जा रहे हैं। वहां भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद वे गंगा स्नान करने बंगाल जाएंगे।
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে, আমি সেতু বন্ধ হইতে আসিব অল্পकाले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कृपा करके जगन्नाथपुरी फिर आए, जगन्नाथपुरी फिर आए, क्योंकि मैं शीघ्र ही रामेश्वर सेतु बंद से वहां लौट आऊंगा। তোমারো নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়, নীলাচলে আসিবে আমরে इच्छा सौदाय। मेरी इच्छा यही है कि आपके साथ रहूं, अतएव यदि आप जगन्नाथपुरी वापस आ सके तो ये मेरे ऊपर महान कृपा होंगे। এত বলি তারে ঠাই এই আজ্ঞা লইয়া, দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হইয়া। परमानंदपुरी से इस तरह बातें करके महाप्रभु ने उनसे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी और अत्यंत प्रसन्न चित्त से दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए। परमानंदपुरी परमानंदपुरी तबे चलिला नीलाचले, महाप्रभु चली चली आइला श्री शैले, आइला श्री शैले। इस तरह परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु शील की ओर चल पड़े। आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टिप्पणी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसी शैल का संकेत कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है इस क्षेत्र में मल्लिकार्जुन की कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि धारवाड़ जिले में स्थित शील यहाँ पर नहीं है। हो सकता वो शैल बेलगाम के दक्षिण में ही है और मल्लिकार्जुन का शिव मंदिर यहीं पर स्थित है। इस अध्याय का श्लोक का 15 में देखिए, कहा जाता है कि इस पर्वत पर शिव जी देवी के साथ रहते थे। यही नहीं, ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं के साथ यहाँ रहते थे। शिव दुर्गा रहे ताहा ब्राह्मणेर वेशे, महाप्रभु देखी दोहार होइल उल्लासे। इस शैल पर शिव जी तथा उनका पत्नी दुर्गा ब्राह्मण वेश में रहते थे, और जब उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। তিনি দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ, নিবৃতে বেশি গুপ্ত নিবৃতে বসি গুপ্ত, বার্তা কহে দুইজন। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा दी और एकांत में 3 दिन बिताने का आमंत्रण दिया। दोनों वहां पर साथ बैठकर गुप्त बातें करते रहे। तार संगे महाप्रभु करी इष्ट गोष्ठी, तार आज्ञा लइया आइल पूरी काम गोष्ठी। शिव जी से वार्तालाप करने के बाद महाप्रभु ने उनसे विदा ली और काम गोष्ठी पूरी है। दक्षिणे मथुरा आइल काम गोष्ठी हईते, ताहा देखा हईल एक ब्राह्मण सहिते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने काम गोष्ठी में दक्षिण मथुरा पहुंचे तो वहां उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई।
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কইল নিমন্ত্রণ, राम भक्त से विप्र विरक्त महाजन। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। ये ब्राह्मण महान भक्त था और श्री रामचंद्र भगवान के बारे में विशेषज्ञ अधिकारी थे। वो भौतिकी कार्यकलापों से सदा विरक्त रहता था। मालाय स्नान करी आइला तार घरे, भिक्षा की दिवे न विक्रम पाक नाही करे, भिक्षा की दिवे न विप्र पाक नाही करे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृतमाला नदी में स्नान करके उस ब्राह्मण के घर भोजन करने गए, किंतु उन्होंने देखा कि भोजन के तैयारी नहीं था। अभी ब्राह्मण ने उसे पकाया नहीं था। महाप्रभु कहे तारे सुनो महाशय, मध्याह्न होइल केने पाक नहीं है। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे महाशय मुझे बताएं कि आपने भोजन क्यों नहीं पकाया, अब तो दोपहर का हो चुका है। विप्र कहे प्रभु मोरा अरण्य बसती, पाकेर सामग्री बने ना मिले संप्रति। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम वन में रहते हैं, इस समय हमें भोजन की सारी सामग्री वन में प्राप्त नहीं हो सकती। वन्य शाक फल मूल आनिबे लक्षण, तबे सीता करिबे न पाक भोजन। जब लक्ष्मण जंगल से साग सब्जियां फल तथा कंद मूल लाएंगे, तब सीता जी भोजन पकाने का प्रबंध करेंगे। तारु उपासना सुनी प्रभु तुष्ट होइल, आस्ते वास्ते से विप्र रंधन करिला। श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण की पूजा विधि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में ब्राह्मण ने त्वरित भोजन पकाने की व्यवस्था की। प्रभु भिक्षा कइल दिने तृतीय प्रहरे, निर्वर्ण से विप्र उपवास करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 बजे के लगभग दोपहर को भोजन किया, किंतु दुखी होने के कारण वो ब्राह्मण उपवास रहे। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पर विराम। क्षमा कीजिएगा, बार बार किसी का फोन आने की वजह से मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं लाइव अभी यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। कल फिर समय होगा तो आएंगे, नहीं तो फिर जब भी समय होगा मैं पुनः चैतन्य चरितामृत का यहीं से शुरू करूंगा जहां से खत्म कर रहा हूं। तो बहुत सारे भक्त महाराज लोगों का प्रोत्साहित वाक्य आया हम पर व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। मैं जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं, मेरा यही निवेदन है सभी से कि मेरा हरिनाम में रुचि हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को इस तरीके से प्रचार करने में जो बहुमूल्य योगदान जो सब भक्तजन कर रहे हैं उनको धन्यवाद। क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए एकाकी आमार नाही पायो बोल हरि नाम संकीर्तन। आचार्य गण कहे मेरे अकेले की बस की बात नहीं। और
गौरांग महाप्रभु स्वयं भविष्यवाणी करके गए हैं, भारत भूमिते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो क्या परोपकार करेंगे इस जगत में, कली जगत में, इस कलियुग में क्या उपकार करेंगे? धन दौलत ऐश्वर्य ये दान करके ये पुण्य कमाएंगे, इससे पुण्य कमाएंगे। लेकिन उपकार यदि करना चाहते हैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से, भारत भूमिते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो गौरांग महाप्रभु की जो परिकर आचार्यगण क्या कह रहे हैं? जारे देखो तारे कह दंते तीनो धरे, आमार के नियालह बल गौर हरे, अग्रद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। जारे देखे तारे कहे दंते तीन धरे, आमारे के नियालह बल गौर हरे। आचार्य यहाँ पर कलम दिए है कि गौरांग महाप्रभु जो प्रचार का दायित्व दिए थे नित्यानंद प्रभु को, तो किस तरीके से नित्यानंद प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को, तो नित्यानंद प्रभु का यदि जीवनी किस तरीके से नम्र था इस भजन में, उन्होंने जो प्रचारक है वो प्रचारक का किस तरीके से मनोभाव रहेगा उस भाव को इस भजन में प्रकट करने की कोशिश की। और वो प्रकट किया, तो क्षमा कीजिएगा, प्रकट किया कि जो एक प्रचारक किस तरीके से, जारे देखो जिसी को भी, किबा ब्राह्मण किबा शूद्र किबा वैश्य किबा शूद्र जो भी हो, किसी को भी देखने से हमें भेदाभेद विचारन क्षमता ददानी से, विचार करने का हमारा क्षमता नहीं है कौन कैसा है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? भारत भूमिते जन्म होइल जार, जन्म ये परोपकार है। इस तरीके से यदि आपका वाणी सुन करके, यदि आपका वाणी सुन करके कोई एक बार भी हरिनाम लेता है, दोस्तूरी पाइवे तुम्हें पुण्य हवे काम। ये आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि भगवान का एक बार भी किसी को आप नाम लिवाते हैं तो आपका तो पुण्य हो ही रहा, साथ साथ उसका पुण्य का भी अंश आप पर आएगा, क्योंकि दोस्तूरी पाई वो हमें, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष ये आपको परोपकार से। इसीलिए गौरांग महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए, क्या भविष्यवाणी करके गए? पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नगर आदि? नगर आदि का मतलब क्या है? आदि शब्द क्यों लगाया आचार्य यहां पर? आदि शब्द इसलिए लगाया कि आपके घर में कीर्तन होता है। यहां गौरांग महाप्रभु भविष्यवाणी करके गया 550 साल पहले, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम। तो लगभग 157 कंट्रीज में हरिनाम का ये पावन जो वायु है, हरिनाम का ये लहर दे रहा है। तो मैं विनम्र निवेदन हमारा यही है वृंदावन से, आज यदि मैं गुरु कृपा ही केवलम गुरु महाराज के अशेष कृपा के चलते हमें वृंदावन में ब्रज में वास मिला है, तो घर एक मंदिर से नित्य प्रयास रहता है गृहस्थ जीवन कैसे अतिवाहित करेंगे, गृहस्थ जीवन का क्या कर्तव्य है। क्योंकि इसीलिए हमारा ये छोटा प्लेटफॉर्म का नाम रखा मैंने घर एक मंदिर, क्योंकि यही से उत्पत्ति हुआ ब्रह्मचारी, यही से सन्यासी, यही से साधु संत, इसी घर से। तो घर को कैसे पवित्र बनाए, ये आचार्यगण विशेष करके आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने प्रपंचों में कई जगह पर इसका विश्लेषण किया।
कि अपने गृहस्थ धर्म को कैसे पालन करें। तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं भगवान के नाम के जरिए, गुरु की कृपा के जरिए और गुरु महाराज के अशेष अहेतु की गुरु उनके विश्वास के ऊपर आज हम ब्रज में वास करते हैं और निरंतर हम ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा जमुना जी का दर्शन हम ये कोशिश करते हैं। तो यदि सराहनीय लगे तो आप इसको आगे कीजिए, नहीं तो हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य, मैं इस पे अटल हूं और मैं लगातार इसका उदाहरण के तौर पे हमारा कई सारे एविडेंस है। मैं किस तरीके से कीर्तन करते 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 हमारा जीवन शुरुआत है गाजियाबाद से इस आध्यात्मिक जीवन के लिए, और ये हरिनाम के जरिए मेरा कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मैंने क्या पढ़ाई किया, किस तरीके से वृंदावन में आया, ये एकमात्र हमारा पूंजी है, ये हरिनाम। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम, फिर कल आएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा